सिंघल साहब, ये जो बाजार है जिस तरीके से एक रेंज बाउंड में घूम रहा है, इसको क्या कहा जाए, कैसे डिफाइन करें कि अच्छा रहेगा? क्या इसको हम कहें कि बाजार सुस्त है, या फिर ये कहें कि बाजार मजबूत है? जी देखो अभी बना हुआ है, बहुत ज्यादा गिर नहीं रहा है नीचे। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए लक्ष्मण जी, वीकेंड है तो इसके लिए मुझे वो, सिंस आपने पूछा, मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है अजीत का कि इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो। लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। तो इस समय मार्केट की भी हालत वही है। एफआईआई के आउटफ्लोज मार्केट को ऊपर नहीं आने दे रहे, लेकिन लोअर लेवल पर डोमेस्टिक लिक्विडिटी और रिटेल की बाइंग इसको नीचे नहीं गिरने दे रहे। लेकिन आज और इस हफ्ते एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि बैंक निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम आया और बैंक निफ्टी हाईएस्ट क्लोज देकर गया। तो अब अगर ये मोमेंटम, बैंकों का मोमेंटम, अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी भी है, अगर यहाँ कैरी हो जाए, मार्केट ने देखिए भले ही 25,000 ना तोड़ा हो, लेकिन मार्केट कोलैप्स भी नहीं कर रहा है। इवन अगर आप फ्राइडे को भी देखें तो मार्केट इंट्राडे से में घूम भी गया, हालांकि फिर सेलिंग आ गई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट 24,500 तोड़कर उसके नीचे बंद हो रहा है। तो एक रेंज बन गई है मार्केट की 24,500 से 25,000 की, 24,750 के आसपास का फलक्रम है उसमें, उसके आसपास मार्केट घूम रहा है। कुछ और टाइम दीजिए इसे, शायद इस रेंज में, लेकिन आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छा मोमेंटम है। मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि जिस तरीके का मॉनसून का फैक्टर हावी होगा मार्केट पर, जो टैक्स कट हुए थे, रेट कट्स हुए थे, मुझे लग रहा है इवेंचुअली मार्केट ब्रेकआउट दिखाएगा। लेकिन खैर फाइनल डिसीजन तो मार्केट का ही होगा। बिल्कुल, आगे चल के मार्केट एक ब्रेकआउट दिखाएगा। अभय अग्रवाल साहब, आपने सुना अनुज जी को, उनका कहना है कि एक बड़ा ट्रिगर जो है वो आपको आरबीआई के अगले हफ्ते के जो रेट कट की संभावना है वो एक रहेगा, और बाकी मानसून देख ही रहे हैं समय से पहले कितना अच्छा हो चला है। तो ये सारे फैक्टर को मान के चला जाए कि बाजार की जो सुस्ती अभी देखने को मिल रही है वो थोड़ी दूर होती दिखेगी। जी, बिल्कुल दिखेगी। इनफैक्ट अनुज के शो में मंडे को ही हमने चर्चा करी थी इसके बारे में। मेरा व्यू ये है कि जो अभी टेक्निकली भी जो फ्लो है मार्केट में, जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं इन्वेस्टर्स के साथ, डोमेस्टिक लार्ज इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, उनका यही पूछना है कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं? क्योंकि कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़े हाई है वैल्यूएशन के लेवल पे, तो उनका कंफर्ट नहीं है। अपॉर्चुनिटी सब ढूंढ रहे हैं इन्वेस्ट करने की। और अभी मुझे लगता है कि मार्केट इसलिए थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि अभी तक कन्विक्शन बाय लिस्ट का इतना ज्यादा नहीं है। पर मुझे लगता है ये एक थोड़े दिन की बात है। मुझे लगता है कि मार्केट डेफिनेटली ब्रेकआउट करेगा टुवर्ड्स द हायर साइड। वो अगले महीने करेगा या उसके बाद करेगा, पर करेगा जरूर, क्योंकि जिस तरह का फ्लोज मार्केट में आने वाले हैं, जो दिख रहे हैं, कॉन्वर्जेशन जिस 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 तरह की हो रही है, तो मुझे लगता है वो जो टेक्निकल फैक्टर है कि मार्केट में पॉजिटिव फ्लोज इतने ज्यादा नहीं आ रहे कि मार्केट ब्रेकआउट करे, वो अपने आप फिक्स हो जाएगा अगले महीने भर में। और जैसे सभी पैनलिस्ट भी चर्चा करें, लक्ष्मण जी आपने भी कहा, काफी सारी चीजें हैं जो एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर रही है। इंडिया में हम 7% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल से 3 गुना ज्यादा है। दूसरी तरफ हमारा इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। जो एग्री इकोनॉमी है, मानसून के चलते वो और पिक हो जाएगी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पिकअप हो रही है, कंजम्पशन पिकअप हो रहा है, एक्सपोर्ट्स हम अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक एक पॉलिटिकल लेवल पे भी स्टेबिलिटी है। तो आई थिंक ये सब चीजें देखें मिलके तो ज्यादा वेट नहीं करने पड़ेगा, मुझे लगता है एक मार्केट को न्यू हाइस पे देखने के लिए। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। पंकज जैन साहब, क्या लगता है, ये दरअसल ये कहा जाए कि अभी बाजार थोड़े से सुस्ती ले रहा है किसी नई चढ़ाई की तरफ? क्योंकि जितने भी फैक्टर अभी बताएं अभय अग्रवाल साहब ने, बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं। अगर सिर्फ एक यूएस टैरिफ को छोड़ दिया जाए तो कहीं कोई निगेटिव फैक्टर दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। अब बाजार ने तो अच्छे निगेटिव फैक्टर पर कुछ रिएक्ट किया नहीं निगेटिवली। इंडिया पाकिस्तान के बीच में इतना बड़ी टेंशन हो गई, तब भी बाजार उस तरह से नहीं गिरा। देखो लक्ष्मण जी, दो चार चीजें हैंगी। जनरली आई एम ऑल्सो इन द कैंप कि मार्केट में जनरल एक रुझान रहेगा। आई थिंक इट विल समथिंग लाइक कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। आई थिंक दैट वुड बी द काइंड ऑफ सिनेरियो विच आई फील मार्केट वुड प्ले आउट इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और अगर हम देखें, अगर हम जिस तरह अभी रिजल्ट खत्म हो गया है, Q4 का
नहीं फॉरवर्ड में, डेफिनेटली फॉरवर्ड में, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, ठीक है। तो नेट में हम 1 स्टेप आगे ही चलेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट ऑल्सो शोज कि मार्केट में वॉलिटिलिटी रहेगी, कोई इतनी आसान मार्केट नहीं रहेगी। और अगर उस चीजों का मैं अगर कारण देख के चलूं, अगर हम ग्लोबल बेसिस पे देखें, अभी भी अनिश्चितताएं हैंगी। और खासतौर से पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से यूएस लोअर कोर्ट्स ने टैरिफ के अगेंस्ट जो एक जजमेंट दिया था, जिसको रिलीज कर दिया गया है, फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाने को है, तो आई थिंक एक ब्रिकमैनशिप चलती रहेगी यूएस में, क्लैरिटी नहीं है आई थिंक। तो इट बी अ सॉर्ट ऑफ अ वीक टू वीक काइंड ऑफ अफेयर ऑन द टैरिफ्स। और जिस तरह के टैरिफ्स के नेगोशिएशन आगे बढ़ भी गए थे, चाहे वो चाइना के साथ हो, इंडिया के साथ हो, यूरोपियन नेशंस के साथ हो, उसमें भी हो सकता है एक स्लो डाउन इफेक्ट देखने को मिले। आई थिंक डायरेक्शनली वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन में एक स्लो डाउन इफेक्ट देखने को मिले। उसके अलावा जो मैं बात कर रहा था Q4 के रिजल्ट्स, अगर हम डोमेस्टिक बेसिस पे देखें, जिस तरह के Q4 के रिजल्ट्स हमारे आए, आई थिंक मार्केट्स को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं थी। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि Q4 के रिजल्ट्स न्यूट्रल विद अ पिंच ऑफ नेगेटिविटी शायद आएंगे, बट आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड कि जो Q4 के रिजल्ट्स आए उसके अंदर भी ग्रीन शूट देखने को मिली है, पॉजिटिविटी देखने को मिली है, जीडीपी की तरह एक न्यूट्रल विद अ पिंच ऑफ पॉजिटिविटी देखने को मिली है। आई थिंक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर हम 5 एक्सपेक्ट करे थे, तो आई थिंक रिजल्ट्स हैव बीन क्लोजर टू 6। तो वो एक पॉजिटिव बात है कि आने वाले जो आरबीआई की जो बैठक है उसमें, जैसा मैंने कहा कि एक रेट कट की संभावना काफी स्ट्रांग हैगी, तो वो एक डन डील है, पर वो आई थिंक मार्केट इनकॉर्पोरेट भी साथ में करके चल रहा है। बट अदरवाइज ऑल्सो देर इज सम काइंड ऑफ मोमेंटम बिल्डिंग अप इन द इकोनॉमी, इन द स्टॉक मार्केट्स। जो एक थोड़ा सा ट्रबलसम सिनेरियो है कि जो एफआईज का रुझान है, जो उनकी तरफ से जो हम सिग्नल्स देख रहे हैं, कोई बहुत कंसिस्टेंट सिग्नल नहीं देखने को मिल रहे। पिछले दिनों हमने देखा था व्हेन द वॉर इश्यूज वर गोइंग ऑन, तब काफी एग्रेसिवली बाय कर रहे थे, उसके बाद हमने देखा सेलिंग भी आ गई है। सो एक कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है, बट उसमें भी ये माना जा रहा है कि जिस तरह से एक स्लो डाउन या जिसके अंदर से एक थमाव यूएस इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, या एंटिसिपेट कर रहे हैं ग्लोबल जो फंड मैनेजर्स हैंगे इन यूएस इकोनॉमी, सी देयर शुड बी सम काइंड ऑफ स्मॉलिश शिफ्ट ऑफ फंड्स मोर टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट, और उसका इंडिया भी एक बेनिफिशियरी हो सकता है। बट उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है कि अगर हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस फेड काफी सीरियसली रेज कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएंगे, सो वो भी एक बहुत बड़ा समीकरण है विच वुड डिक्टेट, क्योंकि अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आते तो यहां पर भी हम बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ पाएंगे, एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट आरबीआई कट नहीं कर पाएगा। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ सिनेरियो, बट टू सम इट अप, आई थिंक मोमेंटम स्ट्रांग है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग है, एंड सूनर देन लेटर आई एक्सपेक्ट एफआई लिक्विडिटी भी इंडिया में वापस आएगी। एंड अगर हम थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, और ये मान के चले अल्टीमेटली द टैरिफ सिनेरियो, द ग्लोबल सिनेरियो वुड बी मोर पॉजिटिव देन व्हाट इट इज टुडे, आई थिंक देर इज नो रीजन टू बिलीव कि हम जो एक 25,000 के निफ्टी पे बार बार दस्तक देके उसको नहीं क्रॉस कर पा रहे। आई थिंक इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम वी क्रॉस दैट बैरियर। हाँ बिल्कुल, आपने सही है, कई सारे ग्रीन शूट है, लेकिन एफआई को लेकर आपने चिंता जताई। ऐसा करते हैं अनु सिंघल साहब के पास चलता है। अनु सर, ये एफआईज को क्या